अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाजिर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आप कहाँ से लाएंगे, अगर मिल जाते हैं तो उनके अंदर आप क्या चीज़ को चेक करेंगे, फंडामेंटल में आपको क्या चीज़ चेक करना होंगी, शॉर्ट में क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके से चेक किए जाएंगे, और एक स्टॉक के अंदर आप जब शॉर्ट टर्म के लिए बैठेंगे तो उस स्टॉक के अंदर आपको क्या चीज़ों को देखना है, क्या चीज़ों को अवॉइड करना है, लॉन्ग टर्म के अंदर आप स्टॉक में बैठेंगे तो क्या चीज़ को देखना है, क्या किस चीज़ को छोड़ना है। उसके साथ में दोस्तों आपको बता दो ओवर वैल्यू स्टॉक, अंडर वैल्यू स्टॉक दोबारा से कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही कि बहुत सारे लोग हमारे उम्मत मुस्लिमा के जो उलमा इकराम हैं और दीनी शोबों के अंदर खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं, उसी के साथ में शेयर मार्केट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए बनाई जा रही है, मगर जो लोग और भी है जो मार्केट में कुछ वक्त से है कुछ चीज़ें सीखना बाकी होंगी, तो ये इस वीडियो के अंदर वो उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होने वाली है। पहली नज़र के अंदर आप स्टॉक को देखेंगे तो क्या चीज़ देखना है, और होल्डिंग में FIDIs में क्या चीज़ों को देखना है, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप स्किप ना करें, मगर उससे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर आपकी किसी किस्म की बाई सेल की कोई हमारी सलाह नहीं है। उसी के साथ में आपको बता दें कि पीर के रोज़ में हम लाइव करते हैं मेंबर्स के लिए, वहाँ पे एक स्टॉक के बारे में बात भी करते हैं जो स्टॉक अच्छा लीड कर सकता है। तो वहाँ पर आप हमारे चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं और पीर के लाइव में जुड़ सकते हैं। और मार्केट में आपको अगर वेल क्रिएट करना है तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्स की लिंक है, आप वहां से जाकर उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। जिन लोगों के पास में डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्रेश डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे एक ब्रोकर की लिंक है, वहां से जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ में जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों एक मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। अगर आप मार्केट में शॉर्ट टर्म के अंदर बैठना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो पैरामीटर्स को आप समझ लेते हैं और एक दो मरतबा अप्लाई कर लेते हैं, तो आप उन स्टॉकों के अंदर डिप के नीचे के अंदर बाई करके आगे 2-4-5 दिन में जब ऊपर जाता है तो आप सेल कर सकते हैं। और ये स्टॉक ऐसे होते हैं जो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे दे देते हैं, तो उन स्टॉकों के अंदर कुछ वक्त में रैलियाँ चलती रहती है और उन रैलियों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। आपको क्या चीज़ चेक करना है, किस तरीके से स्टॉक को छांटना है, तमाम चीज़ों को मैं मुख्तसर तौर पर आपको बताने वाला हूं। उसी के साथ में दोस्तों निफ्टी के ऊपर आपको किस तरीके से नज़र रखनी है, निफ्टी के अंदर किस तरीके से जो गिरावट हो रही है इंडेक्स के अंदर और ऊपर जा रहा है, तो उसके ऊपर भी नज़र रखना है, क्योंकि उस पर नज़र रखते हुए ही हम स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं। अगर मान लो निफ्टी ही ऊपर से नीचे गिर रहा है और हम पोजीशन बनाकर किसी स्टॉक में बैठ रहे हैं तो वो स्टॉक भी नीचे गिरने के पूरे चांसेस होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे नई सीखने को मिलने वाली है। तो चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मैं आपको स्टॉक को जो हमको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक किस तरीके से ढूंढना है और फंडामेंटल में क्या चीज़ें देखना है मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट टर्म में किस तरीके से आपको क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर भी नज़र रखनी है और सेल्स वगैरह मैं तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले रैंडमली एक चीज़ बता रहा हूं, मैं ये ब्रोकर को मैंने खोल दिया है। किसी स्टॉक को मुझे देखना है तो मैं क्या चीज़ उसमें देखना है, एक नए इंसान के लिए भी वो ज़रूरी होती है, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या है कि ये निफ्टी 50 का यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर एक इंडेक्स होता है, इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। ये रेड में है या ग्रीन में है। अगर मान लो स्टॉक अपने निफ्टी के अंदर इस तरीके से लोअर लो बन रहे हैं तो आपको फिर देखना है कि मार्केट गिर रहा है इस वक्त के अंदर, तो ये कितना गिरेगा, कहाँ तक बॉटम में जाएगा, तो उसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है। अगर ये गिर रहा है तो फिर हमको पोजीशन लेना नहीं है, बैठना है, क्योंकि कितनी गिरावट होगी कोई पता नहीं। बॉटम में गिर चुका है, यहाँ से अब हायर हाई बना रहा है, तो जो आपका स्टॉक है जिसके अंदर आपको पोजीशन बनाने की आप सोच रहे हैं, आपने जिसके ऊपर स्टडी की है, अब उस स्टॉक को देखना है। तो मैं यहाँ पर एक रैंडमली एक स्टॉक को खोल देता हूँ। जैसा ये मेरे पास में अलग अलग वॉच लिस्ट बनी हुई है, मैं इसके अंदर एक मान लो एक स्टॉक है जैसा लिनकन फार्मा है, ये लिनकुलन फार्मा है, इसको क्लिक कर देता हूँ। अब इस स्टॉक को मैंने क्लिक कर दिया। तो आपको ट्रेंड पहचानना है पहले, जो स्टॉक को आप बाय करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसा ये एक दिन के अंदर स्टॉक में 40 पैसे की बढ़ोतरी है, और यहाँ पर ट्रेंड पहचानने के लिए मैं वीकली पे क्लिक करूँगा, फिर मंथली पे क्लिक करूँगा। अब वीकली पे मैंने क्लिक कर दिया तो वीकली में 8% स्टॉक बढ़ा, यानी वीकली में ट्रेंड है इस स्टॉक में। मंथली के अंदर क्लिक करूँगा तो मंथली में हमने क्लिक किया तो मंथली में 18% चला है,
यानी ट्रेंड है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यही है, आप मान लो कोई स्टॉक वन डे में ऊपर चला गया, वन डे में ऊपर गया, मगर उसका आपको मंथली और वीकली भी देखना ज़रूरी कि मंथली में उसमें ट्रेंड है या मंथली में। मान लो कोई स्टॉक ऐसा कि मंथली में ऊपर चल रहा, उसमें ग्रीन है, प्लस में है, 2-5% ऊपर उठ गया, 10% ऊपर उठ गया, वीकली के अंदर भी वो अप ट्रेंड के अंदर है, डेली में डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो आप शॉर्ट टर्म में पोजीशन बना सकते हैं अगर क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे हैं तो। क्यों? क्योंकि वीकली में और मंथली में ट्रेंड है। तो आपको सबसे ज़्यादा नज़र यही रखनी है कि कोई भी स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म में पोजीशन बना रहे हैं तो उसका मंथली और वीकली में ट्रेंड होना ज़रूरी है। एक मेरी नज़र में ये बात है। अब मैं स्टॉक को देख लिया, तो नीचे आने के बाद में मैं देखूँगा शॉर्ट टर्म के अंदर हम स्टॉक को ले रहे हैं। तो देखो एक शॉर्ट टर्म में आपको फंडामेंटल नॉर्मल ही यहाँ पर बताऊँगा, इसके अलावा और हम इसमें भी देखेंगे स्क्रीनर के अंदर, और भी एक तरीका है जो ओरिजिनल है, मगर ये चीज़ें नॉर्मल सी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कोई स्टॉक को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मली फंडामेंटल है, हम इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे, हमको तो चीज़ें जो देखनी है वो अंदर मैं आपको बताऊँगा, मगर यहाँ पर आपको ये फाइनेंशियल के अंदर देखना है। तो दोस्तों इसको मैं ये कर दिया। आप देखो जून का क्वार्टर बता रहे, जून के क्वार्टर के अंदर रिवेन्यू के अंदर बढ़ोतरी है। मार्च का जो क्वार्टर था 150 था, जून में 158 है, यानी बढ़ोतरी है। प्रॉफिट के अंदर मार्च में प्रॉफिट कम था, जून के अंदर प्रॉफिट बेहतरीन हो गया, इसमें भी बढ़ोतरी है। स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में पैसा बनेगा। नेट के अंदर देखेंगे, नेट वर्थ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नेट वर्थ के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो नेट वर्थ भी देखिए बढ़ती ही जा रही है, पिरामिड इसके बिल्डिंग्स बन रही है, बढ़ रही है। तो 2000 ये ईयरली है, 22 में कम था, 23 में, और अभी नेट वर्थ 24 की आई नहीं है। तो ये जो है ये चीज़ है। अब नीचे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग दिख जाती, 40 से ऊपर होना बेहतर रहता है। रिटेलर, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि फॉरेनर्स की होल्डिंग ज़रूरी है, और ये म्यूचुअल फंड वाले रहे तो बेहतर है। ये भी FIDIs की होल्डिंग यहाँ पर दिखती है, मैं आपको अंदर बता देने वाला हूँ, वो चीज़ को आप ये कर ले। तो ये चीज़ हमको नॉर्मली देखना है। अब हम जाएंगे स्क्रीनर के अंदर। दोस्तों अभी हम अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सर्चिंग बार में सर्च करना है कि फंडामेंटली, मैंने सर्च कर लिया हूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ये जब हम सर्च कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे सामने खुल चुका है। तो मैं ये screener.in है, इसकी इस साइड के ऊपर क्लिक करूँगा, इस तरीके से उसका सिंबल है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टॉक खुल चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। नीचे और बहुत सारे इसमें ऐसे भी खुलते हैं जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है, फिर भी वो सामने सजेस्ट कर लेता है। ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक खुल चुके हैं। अब इसके अंदर मैं मान लो कोई एक स्टॉक को खोल देता हूँ रेंडमली, जैसे ये एंजल वन है, मैं एंजल वन को ओपन कर देता हूँ। अब जब क्लिक कर दिया हूँ तो देखिए ये 2000 रुपये का स्टॉक है, 3% की गिरावट है इसमें हुई है। अब स्टॉक के अब फंडामेंटल में जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या सर्च करना है, देखना है स्टॉक की पी देखना है आपको। ये पी 20 के आसपास कभी रही तो बहुत बेहतर है, मगर कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं जो बहुत अच्छा करते थे, फिर 50, 60, 70 भी हो जाती है, 100 भी हो जाती है, तो वो स्टॉक की ग्रोथ पे होता है। मगर बेस्ट जो है तो 20 के आसपास होती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ स्टॉक की 50 है तो फिर वो कमज़ोर है, ख़राब है, वो भी अच्छे होते हैं। तो पी देखना है। ये ROC जो है और ये ROE है, ये जो है तो ये 20 के आसपास होना ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों ये जो पैरामीटर्स यहाँ पे लगे हुए मेरे, इसमें आप देख ले मैंने जो लगाया हूँ, इन पैरामीटर्स को, जैसे ये देख रहे हैं आप, इन पैरामीटर्स को आप कहाँ से लगाएंगे, आपको यहाँ पर आना है एडिट रेशियो के ऊपर। यहाँ पर जब जाएंगे आप तो सर्चिंग बार में आप स्क्रीनशॉट मार दें, मैंने जो जो चीज़ें लिखी हुई है उन चीज़ों को सर्च करें और उनको आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर उसके ज़रिए से। अब नीचे आने के बाद में आपको क्या देखना है, सबसे अहम चीज़ आपको ये देखना है कि कंपनी का जो सेल है इस तरीके से ऊपर बढ़ता हुआ रहना चाहिए। जैसा यहाँ पर 463 था, फिर बढ़ गया 457, 557, 681, 682, 725, यानी ऐसा बढ़ता गया। बढ़ता हुआ सेल बेहतरीन रहेगा और कंपनी में लॉन्ग टर्म में पैसा लगाएंगे, पैसा बनेगा आपका। और शॉर्ट टर्म के लिए जो चीज़ें हमको देखना है, देखिए यहाँ पे सेल भी, ये सेल आ चुका है, सेल भी इसका देखिए, वो तो देख लिया। नीचे में प्रॉफिट जो है कंपनी का, ये भी आप देखेंगे, यहाँ पे 74 से डिप आया, 48 हुआ, 159 हुआ, 124 हुआ, 114 हुआ, 410 हुआ, 836, यानी कहीं में नीचे गिरा है प्रॉफिट,
मगर फिर ऊपर गया है, फिर गिरा है, फिर ऊपर गया, प्रॉफिट के अंदर इजाफा ज़रूरी है। आप क्वार्टर के रिजल्ट नॉर्मली आप देख रहे हैं, बता मैं जो हम देखते हैं तो वो इस तरीके से देखना है। जैसा देखिए अब ये स्टॉक है एंजल वन, इसका जो है यहाँ पर तो देखिए इसमें यहाँ पर असल में जून का इसका क्वार्टर के नंबर से भी आए नहीं, इस वजह से यहाँ पर जून का क्वार्टर शो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको जून का क्वार्टर वाला एक स्टॉक खोल देता हूँ जिसका जून का क्वार्टर भी आ चुका है। तो हम बैक आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद में मैंने दूसरा कोई स्टॉक को मैं जैसा ये ज्योति रेजिन से एक स्टॉक है, इसको ओपन कर लिया हूँ। नीचे में आऊँगा मैं जब स्क्रॉल डाउन करके, तो हाँ यहाँ पे देखिए अब ये स्टॉक है ज्योति राइजन से मैंने जो खोला हुआ ओपन किया हूँ, इस स्टॉक को मैंने ओपन किया हूँ। और इसका क्वार्टर का रिजल्ट आपको कैसा देखना है, नॉर्मली देखिए ये जून का क्वार्टर भी 4 क्वार्टर होते हैं, हर इसमें 4 क्वार्टर होते हैं। ये जून का क्वार्टर, ये मार्च, दिसंबर और सितंबर, यानी ये 4 क्वार्टर है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वार्टर जून का होता है, एक मार्च का होता है, एक दिसंबर का होता है, एक सितंबर का, ये आप लिख ले। और क्वार्टरली रिजल्ट जब देखेंगे आपको, ये जून का क्वार्टर भी आके जो चला गया, इसमें जो सेल्स था 69 करोड़ का हुआ। आंकड़े पूरे करोड़ के अंदर है, आंकड़े आपको कहाँ मालूम पड़ेंगे, तो ये ऊपर आपको यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे आंकड़े पूरे करोड़ के अंदर है, तो 69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो इसको थोड़ा सरका देता हूँ, 69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। पिछला जो क्वार्टर था मार्च का, उसमें 71 था, यानी 71 से डिप 69 पे आ गए। तो इसके प्राइस में भी गिरावट हो जाएंगी फिर ऊपर से। दूसरा है कि ये जो था यहाँ पर पिछले साल का 23 का जो जून था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 के जून के अंदर 61 था, यानी ईयर पिछले साल से इस साल के ईयर के अंदर इजाफा है। मगर पिछला जो क्वार्टर था, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में गिरावट है। तो हमको ऐसे स्टॉक में शॉर्ट टर्म में बैठना नहीं है, हमको ऐसे स्टॉक में बैठना है जिसका पिछला जो मार्च का क्वार्टर था, मान लो तो मार्च के क्वार्टर से इस क्वार्टर के जून के क्वार्टर में प्रॉफिट सेल्स सब बढ़ा हुआ रहना चाहिए। जैसा ये सेल्स हो गया, अब नीचे आएंगे हम तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉफिट है। तो पिछला प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में मार्च के प्रॉफिट 19 करोड़ था, इस बार 19 है। तो हमको प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। तो हम शॉर्ट टर्म में बैठेंगे ऐसे स्टॉक में। जब हमको मिल गया तो अच्छे क्वार्टर के नंबर जिसके आए हुए हैं, तो उस स्टॉक में गिरावट जब होंगी किसी हफ्ते में, तो गिरावट में बैठेंगे, अगले हफ्ते बढ़ोतरी होंगी 4-5% की, तो हम उसमें से उड़ जाएंगे। तो ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में पैसा इस तरीके से बनता है। अब ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया था। तो स्टॉक की हमको सबसे पहली जो चीज़ है ओवर वैल्यू, तो इंट्रिक वैल्यू देखना होगी। इंट्रिक वैल्यू के ये इंडस्ट्री पी आ गया, इंट्रिक वैल्यू इसकी 1800 की इंट्रिक वैल्यू है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1400 पे, यानी स्टॉक अंडर वैल्यू है, 1400 पे ट्रेड कर रहा, और स्टॉक की इंट्रिक वैल्यू 1800 है, यानी 1800 के आसपास भी कभी रहेगा तो भी अंडर वैल्यू रहेगा। अगर इससे 20% 30% ऊपर रहेगा तो भी अंडर, ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं होगा। मगर मान लो स्टॉक की इंट्रिक वैल्यू, किसी स्टॉक की इंट्रिक वैल्यू 600 है और स्टॉक ट्रेड कर रहा 1800 पर, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है। तो इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बैठ सकते, शॉर्ट टर्म के लिए भले ही बैठ जाए। दूसरी चीज़ है बुक वैल्यू, ये भी ज़रूरी है, 139 की है। बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा हाई स्टॉक में इंटर वैल्यू से कम है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको गौर करना चाहिए। अब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मुझे वीडियो को समझाने में आपको दिक्कत भी जा रही है। तो उम्मीद है दोस्तों जो चीज़ें आपने समझी होंगी, शॉर्ट टर्म में पैसा बनेगा। आपको क्वार्टर के नंबर मैंने शॉर्टली बता लिया हूँ कि आपके शॉर्ट टर्म में स्टॉक में अगर अच्छा सा जंप आया हुआ हो तो उसमें आप शिप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये स्टॉक नीचे आया, आपने बाई किया, ऊपर गया, छोड़ दिया। क्योंकि क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद में स्टॉक नॉर्मली का स्टॉक का बर्ताव कैसा रहेगा, वो स्टॉक चलेगा इस तरीके से, रुकेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा,
फिर चलेगा, फिर रुकेगा, गिरावट आएंगे आप बैठेंगे, यहाँ रुका आप बैठ जाएंगे, यहाँ रुका आप बैठ जाएंगे, ऊपर गए आप छोड़ देंगे। तो इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान देंगे। क्वार्टर के नंबर अच्छे आने के बाद में 3 महीने तक स्टॉक के अंदर रह कुछ रुक रुक कर उसमें प्रॉफिट बनता रहता है, स्टॉक ऊपर भागता रहता है। इस बात का लॉन्ग टर्म में बैठेंगे आप तो आपको इंट्रिक वैल्यू के करीब स्टॉक चाहिए या उसके नीचे चाहिए, उसमें आप लॉन्ग टर्म में बैठ सकते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर। और दोस्तों फंडामेंटल के अंदर दूसरा ये है कि आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन आप बना रहे हैं तो मार्केट कैप पे आप ध्यान दें। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप के अंदर आप बैठ जाएंगे, उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। आप 70-80 हज़ार करोड़ के अंदर बैठ जाएंगे, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है तो 10,000 करोड़ की मार्केट कैप, 20,000 करोड़ की मार्केट कैप, 2,000 करोड़ की मार्केट कैप के अंदर बैठना है। ये स्टॉक जो है मार्केट कैप छोटी है, स्टॉक का सेल ग्रोथ इस तरीके से बढ़ रही है, तो आप जब बैठेंगे यहाँ पर बैठ जाए, मान लो मार्केट कैप 2,000 करोड़ की है, 2 साल बैठ गए, अगर 6,000 करोड़ की मार्केट कैप होगी तो आपका पैसा भी उसमें काफ़ी अच्छा ज़्यादा उसमें बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, उम्मीद है दोस्तों समझ में आई होंगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।